Hello student, welcome to our today's class. In last video we discussing about the plants grow without seed. Without seed के जो plants grow होते हैं उस बारे में हमने स्टडी किया था कैसे होते हैं। तो उसके कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जैसे डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे विदाउट सीड, जैसे सीड से नहीं होता है कोई प्लांट का ग्रो तो किस टाइप से होता है, स्टेम से होता है, रूट से होता है। तो उस टाइप से हमने सब स्टडी किया था और हमने दो क्वेश्चन पढ़े थे। हाउ इज ग्राफ्टिंग डन, ग्राफ्टिंग कैसे होती है। राइट द नेम ऑफ प्लांट विच इज ग्रोन बाय इट्स लीफ, उससे उस प्लांट का नाम लिखना है जो अपनी लीफ से ग्रो करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ग्राफ्टिंग डन, ग्राफ्टिंग कैसे होती है। तो आप आंसर लिखेंगे सम प्लांट्स आर सच दैट if their twigs are cut and planted in the soil, then sometime later a new plant emerges from it. It is called grafting. क्या होता है ग्राफ्टिंग में, कुछ प्लांट्स का कोई सा भी पार्ट या फिर ट्विंग, जैसे जो उसका स्टेम होता है उसको कट करके हम कहाँ प्लांटेड कर दें, सॉइल के अंदर। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें से नया प्लांट बाहर आएगा। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, नया प्लांट ग्रो करना प्लांट के कोई से भी पार्ट से या फिर उसके स्टेम से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, लाइक रोज़, शुगर कैन, ऑरेंज, कैनर, लेमन, मोगरा, जैस्मीन। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल है। इन सब की जैसे रोज़ है, उसकी स्टेम आप कट करके अगर सॉइल में डिग कर देंगे, गाड़ देंगे, प्लांटेड कर देंगे तो उसमें से क्या होगा, नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। इसी प्रकार मनी प्लांट, मनी प्लांट में क्या होगा, मनी प्लांट कैन ऑल्सो प्लांटेड विद अ ट्विंग यानी स्टेम जो होता है। ठीक है, उससे मनी प्लांट भी ग्रो करता है। तो क्या लिखेंगे आप आंसर, सम प्लांट्स आर सच दैट इफ देयर ट्विंग्स आर कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल देन सम टाइम लेटर अ न्यू प्लांट एमर्ज फ्रॉम इट। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। लाइक रोज, शुगर कैन, ऑरेंज, कैनर, लेमन, मोगरा, जैस्मिन एक्सेट्रा आर क्या ये सब ग्राफ्टेड। ओके, द मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी प्लांटेड विद अ ट्विंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अ प्लांट विच ग्रो फ्रॉम इट्स लीव्स। उस प्लांट का नाम लिखना है जो किससे ग्रो करता है, अपनी लीव से ग्रो करता है। तो वो कौन सा प्लांट है, आंसर लिखेंगे आप ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम इज ग्रोन फ्रॉम इट्स लीव्स। ब्रायोफाइलम कहाँ से ग्रो करता है, अपनी लीव्स से। ओके, तो ये आपके पेज नंबर 36 के दोनों क्वेश्चंस हो गए, ये आपको नोटबुक में लिखने। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल ऑफ सीड यानी डिस्पर्जल यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। किसका जाना, सीड्स का। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटरिंग होना, स्कैटरिंग यानी फैलना। किसका फैलना, सीड्स का। वो क्या कहलाता है, डिस्पर्जल ऑफ सीड। मीरा सो अ फिग प्लांट, फिग प्लांट यानी पीपल का जो प्लांट है, पीपल ट्री उसने देखा। ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल, कहाँ उग रहा था, टेम्पल की वॉल पर। शी थॉट दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट, उसने सोचा कि ये प्लांट यहाँ पे किसने उगाया। शी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता से पूछा। एंड ही टोल्ड दैट, उनने उससे कहा द सीड मस्ट हैव रीच्ड हियर थ्रू सम बर्ड्स और पिजन। उनने कहा कि जो पीपल के बीज है, सीड्स है, वो यहाँ तक आ गए होंगे। किसके थ्रू आए, कुछ बर्ड्स के, पिजन के थ्रू यहाँ तक आ गए। सिमिलरली सीड्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेस विद द हाई स्पीड विंड। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होता है, सीड इधर से उधर चले जाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस चल जाते हैं। किस कारण, तेज हवा के कारण। दे फ्लो विद वाटर, वाटर के साथ वो चल जाते हैं। ठीक है, दे मेक स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड एंड बॉडी ऑफ द एनिमल, किसी बर्ड्स के फेदर पे, बीक पे उलझ कर, ठीक है, या फिर एनिमल की बॉडी से इधर उधर सीड्स चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ वो सीड्स जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नया प्लांट ग्रो होने लगता है। ठीक है, तो डिस्पर्जल ऑफ सीड हुआ, फिर वहाँ पे नया प्लांट ग्रो हो गया। ओके, दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नॉन एज डिस्पर्जल। स्कैटरिंग होना सीड्स का, फैलना सीड्स का क्या कहलाता है, डिस्पर्जल कहलाता है।
ओके, अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, वेयर यू हैव सीन प्लांट्स ग्रोइंग एट प्लेस अनदर देन द ग्राउंड। अब आपने कहाँ पे कोई प्लांट देखा है क्या? कहीं आपने प्लांट देखा हो जो कहाँ ग्रो कर रहा हो, ग्राउंड पर नहीं हो या फिर कहीं और ग्रो कर रहा हो, तो वो आपको लिखना है। ओके, सो क्या क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 36 पे, थिंक एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर यू हैव सीन प्लांट्स ग्रोइंग एट प्लेस अनदर देन द ग्राउंड। आपने ग्राउंड के अलावा कहीं और पौधे को उगते हुए देखा है, कहाँ कहाँ देखा है, आपको लिखना है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आप, प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर, ऑन द वॉल, इन द पॉट अदर देन द ग्राउंड। ग्राउंड के अलावा कहाँ कहाँ उगते हैं प्लांट? वाटर में, वॉल पे, दीवारों पे, या फिर पॉट में, ठीक है, गमले में। तो ग्राउंड के अलावा ये सब चीज़ें जगह है जहाँ पे प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक था अपना प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। अब कौन कौन से प्लांट्स फॉरेन कंट्रीज से आए हैं? सो मेनी प्लांट्स ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बिजनेस पर्पस। बहुत सारे प्लांट्स क्या है, बिजनेस पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीज से इंडिया आए हैं। ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट, इनके ट्रांजिट के टाइम क्या होता है, दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर वन प्लेस टू अनदर। जब ट्रांजिट होता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स इधर के उधर होते हैं। ठीक है, द प्लांट्स मैंशन बिलो, जो प्लांट्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। वो कहाँ से आए हैं? अदर कंट्रीज से इंडिया आए हैं। When people migrate and settle down to other countries, these plants also shift from one place to another. अब जो पीपल माइग्रेट होते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन वहाँ पे रहने लग जाते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। Go through the table given below in which the names of the plants and the place where they have come in mention. अब आपको टेबल देखना है, कहाँ से कौन सा प्लांट आया है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट का नेम है टी, ठीक है, यानी चाय। चाय कहाँ से आई है? चाइना से आई है, यानी एशिया से। सेकंड है कॉफी, कॉफी कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया है। लेडी फिंगर कहाँ से आया है? अफ्रीका से। कॉलीफ्लावर इज फ्रॉम यूरोप एंड पीस फ्रॉम यूरोप। तो ये आपका कहाँ से कौन सा प्लांट आया है, यहाँ आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू।